जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उज्जैन में स्थित गढ़ कालिका देवी के मंदिर के बड़े बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इस मंदिर का इतिहास और इसके चमत्कारों के बारे में बताने वाली हूँ। आप लोग वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें। इस मंदिर की बात करें तो मैं भी इस मंदिर में गई हूँ और वहाँ पर आपको नींबू का माला मिलेगा। पहले क्या होता था मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं गई थी 2-3 दिन पहले, तो मैंने क्या किया था कि वहाँ पर नींबू की माला, मैं 108 का नींबू की माला ली और माता को नींबू की माला मैं चढ़ाना चाहती थी, उनके गले में धारण कराना चाहती थी, लेकिन वहाँ का पंडित करने नहीं देते हैं। और अगर आप पंडित के हाथ में देते भी हैं माला, तो पंडित माता के गले में धारण नहीं कराते जब तक आप उनके हाथों में पैसे नहीं देंगे। अगर कुछ पैसे दे कर के माता के गले में नींबू की माला किसी तरह से अगर धारण आप करवा देते हैं, तो मैं सच कहती हूँ 100% आपकी जो भी मनोकामना है, मैं सच कहती हूँ आपकी पूरी हो जाएगी। आपकी सारे दुख दर्द जो भी हैं, जो अपने शरीर में सवारी लाना चाहते हैं, अपने घर में सुख शांति लाना चाहते हैं, रुके हुए आपके काम नहीं बन रहे हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी अगर आप यह कार्य करते हैं। वहाँ श्री गढ़ कालिका मंदिर में जाकर ये काम करते हैं, मैं सच कहती हूँ 100% आपका सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। हम बात कर लेते हैं इन चमत्कारी मंदिरों के बारे में। हम आपको उज्जैन में स्थित गढ़ कालिका देवी के मंदिर के बड़े बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मंदिर का इतिहास और इसके चमत्कारों के बड़े बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है? तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें। तो भक्तों, नवरात्रा यानी शक्ति की उपासना का पर्व वर्ष में 2 बार आते हैं, चैत्र नवरात्रा और शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की उपासना की जाती है। यहाँ सनातन धर्म के अनुसार यह मान्यता है कि जहाँ जहाँ देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई थी, आप लोग को पता होगा। और यह शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है नगरी उज्जैन में स्थित गढ़ कालिका धाम, जहाँ महाकवि और नाटककार कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भक्तों, उज्जैन नगरी की प्रसिद्ध, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग के कारण ही है। लेकिन विक्रमादित्य की यह नगरी अपने आप में एक और इतिहास छुपाई हुई है। वह इतिहास है माँ शक्ति का, जो यहाँ गढ़ कालिका के रूप में विराजमान है। आप कवि कालिदास की कहानी तो आप सुने ही होंगे। कहा जाता है कि संस्कृत के महान कवि कालिदास को माँ गढ़ कालिका के आशीर्वाद से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कालिदास बचपन से ही मूर्ख थे। कालिदास एक बार क्या किए थे कि जिस पेड़ को काट रहे थे, उसी पेड़ के डाली पर बैठ करके काट रहे थे। तो इस घटना पर उसकी पत्नी विद्युतीय माँ उन्हें ऐसी फटकार लगाई, ऐसी डांट लगाई, जिसके फलस्वरूप तपस्या कर महामूर्खों की श्रेणी में आने वाले कालिदास ने गढ़ कालिका देवी की उपासना कर महाकवि कालिदास बन गए। भक्तों, तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारी मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता है। इनकी पुराणों के बारे में कोई नहीं जानता, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी और इसमें स्थापित माता महाकाली देवी की मूर्ति सतयुग काल के हैं, ठीक है? बाद में प्राचीन मंदिर सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किया जाने का उल्लेख मिलता है। वहीं स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो भक्तों, पुराणों के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ हवन कुंड में कूदकर अपनी शरीर दाह की थी, तब सती वियोग में शिव जी ने सती के शरीर को लेकर
प्रलय तांडव शुरू कर दिए थे, आपको पता होगा। तब शिव जी की तांडव से घबराकर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में खंडित कर दिया और इस प्रकार जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरा वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना होती गई। उसी में से उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास थे भैरव पर्वत पर माँ भगवती सती के ओष्ठ गिरे थे। ठीक है, भैरव पर्वत पर माँ भगवती सती के ओष्ठ गिरे थे जिसके कारण यहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारी मंदिरों की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता, पर पुराणों में उल्लेख जरूर मिलता है। भक्तों, महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित श्यामला दंडक महाकाली स्तोत्र एक सुंदर रचना है। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि के मुख से सबसे पहले यही स्तोत्र प्रकट हुआ था। यही नहीं, उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय रूप से आयोजित होने वाले कालिदास समारोह के आयोजन के पूर्व माँ कालिका की आराधना की जाती है। माँ के 51 शक्तिपीठ में से एक उज्जैन का गढ़ कालिका शक्तिपीठ जहाँ सारे भारत उप महाद्वीप में प्रसिद्ध है, तो वहीं तंत्र विद्या की प्राप्ति के लिए भी इसका बड़ा महत्व है। यहाँ पर दूर दूर से तांत्रिक सिद्धि हासिल करने के लिए आते हैं। यहाँ पर सिद्ध साधक को पराजित करना बड़े बड़े तांत्रिकों के बस की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ का जो सिद्धि साधक है तांत्रिकों के बस की बात नहीं है कि जो यहाँ के साधक को कुछ कर सके। भक्तों, इस मंदिर के पास में ही आप देखिएगा 52 स्नान कुंड भी है। ध्यान दीजिएगा, 52 स्नान कुंड भी है जिसकी महिमा काफ़ी प्रचलित है, जिसके नीचे भगवान शिव के शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी सकारात्मक ऊर्जा की सवारी आते हैं तो उस व्यक्ति को एक नारियल लेकर कुंड के अंदर पानी में स्थापित शिव जी के शिवलिंग के पास जाकर नारियल को फोड़कर आना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो वो चाहते हैं ना, वो मनोकामना पूरी होगी। खासकर यह कुंड सिद्धि के लिए ही प्रसिद्ध है। कोई भी भक्ति तांत्रिक साधक आदि सभी को यहाँ सिद्धि होने के लिए 52 कुंड में उतरना ही पड़ता है। जो साधना प्राप्त करना चाहते हैं, जितने भी तांत्रिक हैं, जो भी बड़े बड़े जो तंत्र मंत्र की विद्या जानते हैं, जो तीसरी नेत्र जिनकी खुलती है, यहाँ पर 52 कुंड में उतरना पड़ता है उनको, तभी जाकर के उनको सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। वो तांत्रिक बनते हैं, भक्त बनते हैं, माता काली का प्रिय भक्त बनते हैं। अगर किसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी गंदी शक्ति भी अपना आसन जमा लिया है और अगर वो गंदी शक्ति किसी ने अगर तंत्र क्रिया कर दी हो, किसी ने गंदी शक्ति उनके ऊपर कर दी हो और अगर वो नहीं जा रहा है गंदी शक्ति, तो यहाँ पर जो स्थित जो कुंड है उसमें स्नान करने मात्र से ही उसकी जो गंदी शक्ति है जो संपूर्ण हट जाती है, खत्म हो जाती है वो गंदी शक्ति। आपके जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, अगर आप इस धाम पर घूमने जा रहे हो तो आप पूरे परिवार को लेकर के जाएं और अच्छे से घूमें और माँ की पूजा आराधना करें, नींबू की माला ज़रूर चढ़ाएं। और जिनको सवारी बुलाने के लिए माँ से मन ही मन में जाकर आपको बोलना होगा। और एक बात मैं और बता देती हूँ कि वहाँ के पंडित को अगर आप नींबू देते हैं तो वो बगल में रख देंगे, माँ को गले में धारण नहीं कराते हैं अगर जब तक आप पैसा नहीं देते हैं, मैं बता देती हूँ। तो आप ये काम कीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। और मुझे जितनी जानकारी थी इस मंदिर के बारे में मैंने आपको बताई। हो सकता है कि मैं पूरी जानकारी मैं नहीं बता पाई हूँ, तो फिर भी इतना तो मैं जानती हूँ कि ये सिद्धपीठ स्थान है। आप यहाँ जा कर के नींबू की माला चढ़ाएं, लौंग बतासे की भोग लगाएं और बगल में ही बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी और आप जा कर के चढ़ा कर के देखिए आपकी, मैं कह रही हूँ ना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी उम्मीद करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव।